नमस्कार। आज जो कहानी हम हनुमान जी की आपके लिए लेकर आए हैं वो है कि भगवान शंकर, पवन देवता और वानर राज केसरी तीनों के पुत्र क्यों कहलाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के जन्म के बारे में कई तरह की कथाएं हमारे सामने आती हैं। जैसे स्कंद पुराण के अंदर अवंती खंड है जिसमें उनके जन्म के बारे में कहानी है। वहीं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी हनुमान जी के जन्म के बारे में एक कथा प्रचलित है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में भी हनुमान जी के जन्म के संबंध में एक कहानी मिलती है। यानी हनुमान जी के जन्म से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2 देव और 1 वानर उनके पिता हैं। उन्हें अंजना माता का पुत्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवी अंजना संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, तब पवन देव यानी वायुदेव ने शंकर के अंश को अंजना के कान के द्वारा उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए जब हनुमान का जन्म हुआ तो ये माना गया कि वो शिव का अंश हैं, शंकर सुमन हैं। उनको अंजना के गर्भ में स्थापित करने वाले थे वायुदेव, इसलिए वो पवन पुत्र भी कहलाए। और चूंकि अंजना का विवाह केसरी से हुआ था, इसलिए वो केसरी नंदन भी कहलाए। और इस तरह उन्हें 2 देवताओं और 1 वानर का पुत्र माना जाता है। हनुमान जी के जन्म के संबंध में एक और कथा प्रचलित है। रामायण में हनुमान जी को राम का भाई माना गया है, जिसका जन्म उस पवित्र रस से हुआ जिससे दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थीं। हुआ कुछ ऐसा था कि जब अंजना संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक शिव की आराधना कर रही थी, तो शिव ने अंजना को बताया कि वो उसकी तपस्या से खुश हैं, प्रसन्न हैं और वो अपने अंश के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने हाथ को कटोरी की तरह मोड़कर आकाश की ओर करके और उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें। और इस दौरान अयोध्या में राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ में उनको प्रसाद के रूप में खीर प्राप्त हुई थी, जिसे उन्हें तीनों पत्नियों को खिलाना था। और वो खीर खाने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि वायुदेव ने बाज के रूप में एक झपट्टा मारा और दशरथ की एक रानी सुमित्रा, जो खीर हाथ में लेकर जा रही थी, उस पर चोंच से उन्होंने झपट्टा मारा और वो खीर का कुछ हिस्सा लेकर उड़ गए। और उसी का कुछ हिस्सा गिरा पहाड़ी पर, वहां जहां तपस्या कर रही थी अंजना, वो उनके हाथ में गिर गया, जिसको उन्होंने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। और इस तरह हनुमान जी का जन्म हुआ। तो ये एक कहानी प्रचलित है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जन्म की एक और कहानी प्रचलित है। उसमें यह कहा गया है कि पुंजस्थला नाम की एक अप्सरा थी, जिसे ऋषि ने शाप दिया था कि उसे पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन उसके पास मनुष्य रूप धारण करने की शक्ति भी रहेगी। और ऐसे में जब पुंजस्थला एक बार सुंदर रूप धरकर पहाड़ी के निकट टहल रही थी, तो हवा से उसके वस्त्र उड़ने लगे और उसके सुंदर अंगों को देखकर वायुदेव आकर्षित हुए। तो वो बड़ी क्रोधित हुई और उन्हें बड़ा गुस्सा आया। और ऐसा कहा जाता है कि अंजना ने उन्हें श्राप दे दिया। जब वायुदेव को श्राप मिला तो वायुदेव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने अंजना को वरदान दिया कि तुम्हारा जो होने वाला पुत्र है वो बहुत बलशाली होगा।